श्री गणेशाय नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारूपितमं भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांग अदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। 179 वाला छप्पा पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग श्री हरिदास जी के बारे में पढ़ेंगे। इस छप्पे में आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही अच्छा चरित्र होगा। सबसे पहले मैं छप्पे पढ़ता हूँ। तिलक दाम पर काम को हरिदास हरि निर्मयो, शरणागत को शिविर दान दधीची टेक बलि, परम धर्म प्रहलाद शीस देन जग देव कली, बीकावत बानेत भक्तपन धर्म धुरंदर, तूवर कुल दीपक संत सेवा नित अनुसर, पारत पीठ अचरज कौन सकल जगत में जस लियो, तिलक दाम पर काम को हरिदास हरि निर्मयो। तिलक कंठीधारी वैष्णवों की सेवा के वास्ते ही भगवान ने इस पृथ्वी पर श्री हरिदास जी को प्रकट किया। तो लिखा है वैष्णवों की सेवा के वास्ते भगवान ने हरिदास जी को प्रकट किया। शरणागत की रक्षा करने में आप राजा शिवी के समान थे। तो अब इनके गुणों को बताने के लिए छप्पे में अलग अलग बातें कही गई हैं, अलग अलग से कंपेयर करा गया है इनको इनके गुणों के बारे में बताने के लिए। तो जैसे शरणागत की रक्षा करने में आप राजा शिवी के समान थे, रक्षा करने में। दान देने में आप श्री दधीची ऋषि के समान थे, जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर दिया था वृत्तासुर की वज्र बनाने के लिए। ऐसा भागवत में आपने पढ़ा होगा। प्रतिज्ञा को निभाने में राजा बलि के समान। राजा बलि की कथा भी हमने भागवत में पढ़ी थी और छप्पे 14 में भी दी हुई है। तो प्रतिज्ञा को उन्होंने निभाया अपनी कि 3 पग में पृथ्वी नापूंगा, भगवान ने कहा था, 3रा पग मेरे सिर पर रखो, और उन्होंने दान से भगवत प्राप्ति कर ली। तो वो प्रतिज्ञा उन्होंने निभाई और उस समय अपने गुरु की भी नहीं सुनी। तो वैसे प्रतिज्ञा निभाने में ये राजा बलि के समान थे। वैष्णव धर्म का पालन करने में श्री प्रहलाद जी के समान, और रीझ कर शिर देने में श्री जगदेव जी के समान थे। अब यहाँ पे जगदेव जी के बारे में लिखा गया है, लेकिन जगदेव जी की कथा जो है वो नहीं पता होगी अधिकतर लोगों को, इसलिए प्रियादास जी ने वो कवितों में दी हुई है। आगे वो हम लोग पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं। लिखा है श्री बीका जी के वंश में प्रसिद्ध शूरवीर थे, भक्तोचित प्रण और धर्म को पालन करने में अति श्रेष्ठ थे। तुंवर क्षत्रिय कुल के दीपक और नित्य संत सेवा में तत्पर रहने वाले थे। अर्जुन और परीक्षित के वंश में उत्पन्न श्री हरिदास जी में ऐसे गुणों का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अपनी दृढ़ भक्ति के कारण आपने सारे संसार में सुयश प्राप्त किया। हम लोग कवित पढ़ेंगे। पहले मैं इसका अर्थ पढ़ लेता हूँ। श्री प्रहलाद जी, श्री शिवी जी, श्री दधीची जी और श्री बलि, इन भगवत भक्तों के गुण श्रीमद् भागवत में वर्णन किए गए। श्री हरिदास जी में भी ये सभी गुण एक स्थान पर ही दिखलाई पड़ते हैं। मूल छप्पे में श्री नाभा जी ने रीझने में श्री हरिदास जी को श्री जगदेव जी के समान कहा है, परंतु कलयुग के भक्त श्री जगदेव जी के रीझने के प्रसंग को प्रायः सब लोग नहीं जानते। मैंने उसे किसी संत से जैसा सुना है वैसा यहाँ प्रकाशित कर रहा हूँ। जैसा मैंने संत से सुना है, प्रियादास जी कह रहे हैं, वैसा मैं यहाँ पे प्रकाशित कर रहा हूँ उनकी कथा। तो यहाँ दी हुई है कि उत्तम रूप और गुणों से, अभी हरिदास जी के बारे में नहीं बता रहे, जगदेव जी के बारे में कथा चलेगी, ठीक है। तो अब हम लोग जगदेव जी के बारे में शुरू करते हैं। उत्तम रूप और गुणों से युक्त एक नटी थी। वह साक्षात शक्ति व काली देवी का स्वरूप ही थी। जब वह गाती थी तो सुनने वालों को सुनने की बड़ी भारी चटपटी लगी जाती थी और उसकी मधुर मुस्कान देखकर मोहित हो जाते थे। रिजवार राजा श्री जगदेव जी, अब जगदेव जी जो राजा थे, के दरबार में उस नटी का अद्भुत नृत्य देखा और मधुर गान को सुना तो वह उस पर रीझ गया। जब उसने पुरस्कार देने का विचार किया तो कोई भी वस्तु उसके योग्य न दिखलाई पड़ी। अंत में उसने नटी से कहा, मैंने अपना शिर तुम्हें दिया, जब चाहो तब इसे ले सकती हो। अब ये मेरा नहीं है, तुम्हारा है। प्रहलाद आदि भक्त गाय गुण भागवत, सब एक ठौर आए देखे हरिदास में, रीझी जग देव सो यो कहीं के बखान जियो।
यो कहीं के बखान कियो, जानत ना को सुनो, करियो ले प्रकाश में। रहे एक नटी शक्ति, रूप गुण जटी गावे, लागे चटपटी मोह, पावे मृदु हास में। राजा रिजवार करे, देवे को विचार पे ना, पावे सार काटे शीस, राख्यो तेरे पास में। श्री जगदेव जी के द्वारा दिए गए मस्तक दान को स्वीकार कर उस नटी ने कहा कि मैंने भी अपना दाहिना हाथ आपको दिया, मैं भी आपको अपना दाहिना हाथ देती हूँ। उसने कहा, जब इतनी श्रेष्ठ वस्तु राजा ने दी तो उसने कहा मैं भी आपको ये अपना दायां हाथ देती हूँ, सीधा हाथ। अब इस हाथ को फैलाकर ना तो किसी से कुछ मांगूंगी और ना लूंगी, उसने ऐसी प्रतिज्ञा करी। कुछ दिनों के बाद किसी एक राजा ने सुना कि उस नटी ने राजा जगदेव से ऐसा कुछ इनाम पाया है कि उसके बदले अपना दाहिना हाथ उन्हें दे दिया। उसको ये नहीं पता था कि राजा ने उसका सिर दिया है अपना, बस उसको इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी जानकारी उसको मिली कि रानी ने, मतलब जो नटी जो थी, उसने अपना दाहिना हाथ दे दिया है कुछ बहुत बड़ी अमूल्य वस्तु के प्रति। और उसने ऐसा सोचा कि जो अमूल्य वस्तु होगी वो बहुत बड़ा धन होगा, उसने ऐसा मन में बना लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उस राजा ने ऐसा सोचा कि अब मैं उस नटी को अधिक इनाम देकर जगदेव के इनाम को तुच्छ कर दूं। उससे जो भी उसने इनाम दिया है, धन या जो भी दिया है, उससे अधिक देकर मैं उसका, जगदेव का जो इनाम है उसको तुच्छ कर दूं उसके सामने। ऐसा उस राजा ने सोचा। इस विचार से उस राजा ने नटी को नृत्य करने के लिए एक भाट द्वारा सेवा से प्रसन्न करके अपने दरबार में बुलाया। नटी ने अपना नृत्य गान प्रस्तुत किया। तब उस राजा ने प्रसन्न होकर नटी को कुछ इनाम देना चाहा। नटी ने लेने के लिए अपना बायां हाथ फैलाया, क्योंकि उसने दायां हाथ दे दिया था राजा को और कहा था कि अब मैं ये किसी के सामने नहीं फैलाऊंगी। तो उसने अपना बायां हाथ, उल्टा हाथ जो है वो फैलाया। इस पर राजा ने रुष्ट होकर कहा कि हमारा इतना अपमान। नटी ने कहा, मैं अपना दाहिना हाथ राजा जगदेव जी को दे चुकी हूँ, अतः दाहिने हाथ में किसी से कुछ नहीं ले सकती हूँ। राजा को ये बात पता थी कि उसने दे दिया है अपना सीधा हाथ, तब भी उसने दिखाने के लिए ऐसा कहा, जानने के लिए। नटी ने भी कहा कि मैं अब इससे कुछ नहीं ले सकती हूँ। उस राजा ने पूछा, राजा जगदेव जी से ऐसी कौन सी अलभ्य वस्तु मिली है, तुम उस वस्तु को मुझे दे दो, दिखा दो, और उससे 10 गुनी वस्तु मुझसे ले लो। नटी ने कहा, दूसरा कोई वैसी वस्तु नहीं दे सकता है, अतः राजा जगदेव का दान मुझे अत्यंत प्रिय लगा। उसने कहा, दियो कर दाहिनों में, या सो नहीं जांचो कहूँ। सुनी एक राजा भेद, भाव सो बुलाई है। नृत्य करी अगाई रिझी, लेवो कही आई देहू। ओढ़ियो बायो हाथ रिस, भरी के सुनाई है। इतो अपमान पानी, दक्षिण ले दियो अहो। नृप जग देवजू को, ऐसी कहा पाई है। तासु 10 गुनी लीजिए, मुँह को सो दिखाई दीजिए। दई नहीं जाए काहू, मोहिए सुहाई है। उस राजा को नटी ने बहुत समझाया, परंतु उसने नहीं माना। वो राजा जो था वो नहीं माना। नटी ने बहुत बार समझाया कि मैं वो वस्तु आपको नहीं दिखा सकती हूँ, तब भी वो नहीं माना। उससे जिद सवार हो गई। उसने बार बार उस वस्तु को लाकर दिखाने का हट किया। तब नटी 12 वर्ष बाद, इस बात को 12 वर्ष हो गए थे, तो नटी 12 वर्ष बाद परम बड़भागी राजा जगदेव के पास गई और बोली, राजन, मेरी वस्तु मुझे दीजिए। राजा ने सिर काटकर नटी को दे दिया। नटी ने धड़ को ना जलाने का आदेश देकर सुरक्षित रखवा दिया और उस पुरस्कार को थाल में ढक कर उस राजा के पास ले आई और दिखाकर बोली, इसे देख लीजिए और इससे 10 गुनी या बराबर ही दीजिए। सिर को देखते ही राजा मूर्छित हो गया। वो गिर पड़ा। वो देखते ही वो उसको गिर पड़ा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। अनेक उपचारों से उसकी मूर्छा दूर हुई। तब उसने कहा, मैंने तो ये समझा था कि धन मिला होगा, अतः उससे 10 गुना देने को कहा, किंतु यहाँ धन की बात नहीं रही। अब मैं क्या करूँ और क्या दूँ, मेरे वश की बात नहीं है। उसने ऐसा कहा। नटी ने कहा, ऐसे अमूल्य पुरस्कार के बदले ही मैंने दाहिना हाथ राजा जगदेव को दिया है।
राजा लज्जित हो गया। इसके पश्चात नटी ने आकर राजा जगदेव के धड़ से उनका सिर जोड़ दिया और जिस पद पर रीझ कर उन्होंने सिर दिया था उसी पद को गाया। तान के साथ अलाप को सुनकर राजा जगदेव जीवित हो गए। कि तो समझावे ल्यावो, कहे यह जग लागी, गड़ गई बड़ भागी पास, वस्तु मेरी दीजिए। काटी दियो शीस तन, रहे ईश शक्ति लखो, ल्याई बख्शीस थार, ढापी देख लीजिए। खोली के दिखायो नृप, मूर्छा गिरायो तन, धन की ना बात अब याको कहा कीजिए। मैं जू दीनो हाथ जानी, आनी ग्रीव जोरी दई, लई वही रीझी पद, तान सुनी जीजिए। राजा जगदेव जी की रिजवार निष्ठा का वृत्तांत एक बड़े यवन राजा की लड़की ने सुना तो वह उनमें आसक्त हो गई और उसने अपने पिता से कहा कि मेरा विवाह आप राजा जगदेव जी के साथ कर दीजिए। उसने जगदेव जी को बुलाकर अनेक प्रकार से समझा बुझाकर स्पष्ट कहा कि आप मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लीजिए। श्री जगदेव जी ने स्वीकार नहीं किया। राजा ने पुनः पुनः आग्रह किया परंतु इन्होंने हर बार मना ही किया। तब उस राजा ने जगदेव जी को मार डालने की आज्ञा दी। बधिक लोग मारने के लिए जा रहे थे। राजकन्या ने देखा तो वह बोली कि इनको मत मारो, मेरा इनमें अनुराग है, इन्हें मेरे सामने लाओ। पहले तो उसने ऐसा कहा, लेकिन फिर सामने लाए जाने पर राजकन्या को अपनी ओर देखने के लिए बाध्य किया, परंतु श्री जगदेव जी ने राजकन्या की ओर नहीं देखा तो रुष्ट होकर उसने भी इन्हें मार डालने की अनुमति देकर कहा कि इनके सिर को काट कर मेरे पास ले आओ। रुष्ट होकर उसने भी ऐसा ही कहने लगी। वो बद्धिकों ने ऐसा ही किया। राजकन्या अपने सामने कटे सिर को रखकर जब उसकी ओर देखने लगी तो वह सिर राजपुत्री के सामने घूम गया। इस धर्म निष्ठा पर सभी लोग रीझ गए। सुनी जग देव रीति प्रीति नर पर राजसुता, पिता सुबह खानी कही वाही को ले दीजिए। तब तो भुलाए समुझाए बहु भांति खोली, वचन सुनाए अजू बेटी मेरी लीजिए। नट्यो सत बार जब कही डारो मारी चले, मारी बे को बोली वह मारो मत भीजिए। दृष्टि सुन देखे कहीं, ल्यावो कांटी मूड लाए, चाहे शीस आँखिन को गयो फिर रीजिए। श्री हरिदास जी की रिजवार निष्ठा का विस्तार से वर्णन किया गया। अब इन्होंने जैसी साधु सेवा की उसको सुनिए। अब अभी तक हम लोग ने जो जगदेव जी की हम लोग ने कथा पढ़ी, अब हम लोग हरिदास जी के बारे में जिनका चरित्र छप्पे में था अब उनके बारे में वापस से पढ़ेंगे। अब हरिदास जी के बारे में शुरू हो रहा है, ठीक है। तो राजा होकर इनकी साधु सेवा में ऐसी निष्ठा थी कि वे संतों से पर्दा या किसी प्रकार का कपट नहीं करते थे। हरिदास जी बिना रोक टोक के साधुओं का महलों में आना जाना होता था। ये उन्हें सब प्रकार से सुखी करते थे। ऐसी विलक्षण एवं दृढ़ निष्ठा देखकर भगवान ने इनकी परीक्षा ली, क्योंकि वे अपना स्वरूप इन्हें देना चाहते थे। कोई एक पैसे की हंडी खरीदता है तो उसे भली भांति ठोक बजाकर पहले देख लेता है, तो भगवान अपना स्वरूप बिना परीक्षा लिए कैसे दें? परीक्षार्थ एक अल्पवयस्क संत का रूप धारण करके आए। भगवान मतलब परीक्षार्थ कौन है? भगवान। भगवान एक संत का रूप धारण करके आए और इनके यहाँ निवास करने लगे। उनके प्रति हरिदास जी का भगवान में वात्सल्य भाव था। वे बालक बालिकाओं के साथ खेलते रहते। एक दिन ग्रीष्म ऋतु में बालक बालिका छत पर सोए हुए थे, वह कुछ ओढ़े नहीं थे। श्री हरिदास जी दातुन करने के लिए छत पर चढ़कर आए। गहरी नींद में संत भगवंत को बेसुध सोए देखकर इन्होंने अपनी चादर उड़ा दी। शयन के दर्शन आप नीचे उतरे तो हृदय में प्रभु का ध्यान कर उसमें मग्न हो गए। उनमें भगवान का ध्यान आने लगा, इनको मग्न हो गए भगवान के ध्यान में। निष्ठा रिजवार रीति कीनी विस्तार यह, सुनो साधु सेवा हरिदास जू ने करी है। परदाना संत सो है, देते है अनंत सुख, रहो सुख जानी भक्त सुता चित धरी है। दो मिली सोवे ऋतु ग्रीष्म की छात पर गात सोए सुधी नहीं परी है। दातुन के करीबे को चढ़े निसी शेष आप, चादर ओढ़ाए नीचे आए ध्यान हरि है। प्रातःकाल होने पर बालक भगवान और राज्य की कन्या दोनों जगे। विलंब से जगने के कारण घबराए, विचार करने लगे कि हम चादर ओढ़कर नहीं सोए, ये किसकी चादर है, कौन ओढ़ा गया।
बालिका ने पहचान कर कहा कि ये तो पिताजी की है। भगवान श्री हरिदास जी की परीक्षा ले रहे थे, अतः जैसे कुछ भूल हो गई हो ऐसे मुख मुद्रा बनाए दृष्टि को नीचे किए हुए छत से उतरकर स्नानार्थ चले। प्रभु की ऐसी चेष्टा देखकर रास्ते में मिलकर श्री हरिदास जी ने चरण पकड़ ली और एकांत में विनती करते हुए कहा कि प्रभु, तो वो जानते थे कि ये भगवान है, उन्होंने भगवान को पहचान लिया उसी रूप में। ये बहुत ही कठिन बात है, बड़े बड़े संत भी ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन हरिदास जी समझ गए कि ये भगवान है और उन्होंने कहा कि प्रभु, आप जो लीला करें सो उचित है। परीक्षार्थ ऐसी लीला ना करें जिससे नास्तिक दुष्ट जन संतों की निंदा करें। उन्होंने कहा भगवान से कि आप ऐसी लीला मत करो कि भगवान संतों की निंदा करने लगे, क्योंकि दुष्ट राज नास्तिक जो होते हैं जन नाम मात्र का भी दोष ना होने पर कड़वे वचन कहने लगते हैं और निंदा करने लगते हैं। उसे सुनकर मेरा हृदय जलने लगता है। मुझे अपनी निंदा से भय नहीं है, वह तो मुझे सुख देने वाली है, परंतु संत निंदा से हमें भय है। इसलिए आप ऐसी लीला मत करो कि संतों की निंदा होने लगे। भगवान से उन्होंने कहा, जागी परे दो अर बरे देखी चादर को, पेही पहचानी सुता पिता ही की जानी है। संत द्रग नए चले बैठे मग पग लय, गए एकांत में यो विनीति बखानी है। नेकु सावधान हुए के कीजिए निसंक काज, दुष्ट राज छिद्र पाए कहे कटु बानी है। तुमको जू नाव धरे जरे सुनी हियो मेरियो, डरे निंदा आपकी ना हो तो सुखदानी है। श्री हरिदास जी ने संत भगवान से पुनः कहा कि महाराज, इस प्रकार आपको चेतावनी देने से मेरी भक्ति को कलंक लगता है। भगवान से ऐसे कह रहे हैं ना, तो कह रहे हैं कि ऐसी चेतावनी देने से भक्ति को कलंक लगता है। आप चाहे जैसे अपने भक्त की परीक्षा लें, मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, परंतु मैंने इस शंका के कारण आपसे कुछ कहा कि कहीं कोई साधु संत का अपमान ना करें। उन्होंने कहा कि आप तो जैसे चाहो वैसे परीक्षा ले सकते हो भगवान संतों की, लेकिन मैंने इसलिए ऐसा कहा कि लोग साधु संतों का अपमान ना करें। किसी साधु में किसी प्रकार की कमी है ये सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने अपना भाव कहा भगवान से कि कोई साधुओं में कोई कमी है ऐसा कोई कह भी ना दे, मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। संत भगवान ने फिर परीक्षार्थ ऐसा भाव दिखाया कि जैसे लज्जित हो रहे हों। संत भगवान ने कहा, मैं अब यहीं अन्यत्र जाकर भजन करना चाहता हूँ। हरिदास ने चरण पकड़ लिया और अपने सच्चे सद्भाव से संत रूप भगवान को प्रसन्न कर लिया। अभी भी मतलब भगवान परीक्षा ले रहे थे, भगवान ने वैसा लज्जित सा रूप बनाया कि मैं अब कहीं अन्यत्र जाकर भजन करना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मतलब उन्होंने ऐसा कहा। फिर हरिदास जी ने चरण पकड़ लिया और अपने सच्चे सद्भाव से संत रूपधारी भगवान को प्रसन्न कर लिया। तब भगवान ने अपने रूप से प्रकट हो गए। फिर उसके बाद उन्हें प्रसन्न हो गए भगवान फिर उनसे, और प्रसन्न होकर उन्हें अपना स्वरूप प्रदान किया। फिर बोले, लिखा है अपना स्वरूप प्रदान किया, और फिर बोले, मैं तुम्हारी संत सेवा निष्ठा से प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो वरदान मांग लो। तो भगवान जो होते हैं संतों को ऐसे भी दर्शन देते हैं कि आप उनको छू सकते हो। जैसे किसी मनुष्य कोई बैठा हो सामने, ऐसे दर्शन देते हैं ना, भगवान ने संतों को ऐसे ऐसे दर्शन भी दिए हैं कि भगवान को आप छू सकते हो, उनके पैर छू सकते हो, उनके हाथ छू सकते हो जब भगवान प्रकट होते हैं। तो आप ध्यान करो वैसा कि भगवान संतों को जब दर्शन देते हैं तो ऐसे देते हैं कि आप छू भी सकते हो। आगे बढ़ने लिखा है कि मैं तुम्हारी संत सेवा निष्ठा से प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो वरदान मांग लो। श्री हरिदास जी ने कहा, जिहि साधन करी आप रिझाना, सोई अडिग देऊ बरदाना। पुनः हे प्रभु, आप उसी बालक संत रूप से मेरे घर में रहिए, साथ साथ सेवा भजन करने का सुख दीजिए। एवं वस्तु कहकर भगवान उसी बालक संत रूप में आ गए। संतों में इनकी ऐसी श्रद्धा थी कि भगवान संत रूप धारण कर इनके यहाँ रहे। फिर भगवान उसी रूप में धारण हो गए और फिर उनके यहाँ रहे। इन्होंने कहा कि आप उसी रूप में आ जाइए और सेवा करने का सुख दीजिए। संतों में इनकी ऐसी श्रद्धा थी कि भगवान संत रूप धारण करें इनके यहाँ रहे। आपके छोटे भाई श्री गोविंद दास जी थे, जिन्हें संत भगवंत के ही आगे वंशी बजाने की प्रतिज्ञा थी।
बादशाह के कहने पर भी वंशी नहीं बजाई। इस प्रकार आपका पावन चरित्र वर्णन किया गया। और यहाँ पे जो चौपाई लिखी थी रामचरितमानस की जो, तो उसमें लिखा है कि जिहि साधन करी आप रिझाना। हाँ, रामचरितमानस की नहीं है, इन्होंने हरिदास जी ने कहा है। तो जो ये चौपाई लिखी है उसका अर्थ हम लोग समझ लेते हैं कि लिखा है कि जिहि साधन, जिस साधन से करी आप रिझाना, आपको जिस साधन से रिझाया है, सोई अडिग, वो अडिग रहे, मतलब बिल्कुल भी समाप्त ना हो। देवु वरदाना, ये वरदान दीजिए। मतलब किस साधन से आपको रिझाया है? भक्ति से। तो उन्होंने, इसका अर्थ क्या हुआ कि उन्होंने भक्ति मांगी भगवान से। अब आगे कुछ इनके जो भाई थे गोविंद दास जी, जिनका हमने पढ़ा कि भगवान के सामने बंसी बजाने की प्रतिज्ञा थी, तो उनके बारे में कुछ दिया हुआ है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा है कि श्री गोविंद दास जी के संबंध में एक छप में किसी किसी प्रति में मिलता है। टेक एक वंशी तनी जन गोविंद की निर्वही, युगल चंद कृपाल तासु को दास कहावे, बादशाह सो पेज हुकुम नहीं बेनु बजावे, बीकावत बानेत भक्त पांडव अवतारी, कपि ज्यों बीरा लियो शीस अंबर के झारी, पीठ परीक्षित सार खा सभा साश संतनि कही, टेक एक वंशी तनो जन गोविंद की निर्वही। एक बार बादशाह ने श्री गोविंद दास जी से वंशी बजाने के लिए कहा। इन्होंने कहा, हम तलवार चलाने के चाकर हैं, वंशी बजाने के लिए नहीं। गोविंदा गाड़ी कही वंशी बाजे नहीं, के देवा के मंदिरा के साधा के माही। एक बार किसी ने बादशाह से शिकायत की कि गोविंद दास काठ की तलवार रखता है, लकड़ी की तलवार रखते हैं मतलब। एक दिन दरबार में बादशाह ने कहा कि अपनी तलवार दिखाओ। इन्होंने कहा, मेरी तलवार म्यान में पुनः वापस नहीं जाएगी जब तक किसी को मारेगी नहीं। इन्होंने कहा, उस समय विद्रोही अमर चिंपू था। बादशाह ने कहा, उसे मारना है। आप तुरंत 9 लाख सैनिकों के बीच में घुसकर पालकी में बैठे राजा पर तलवार चलाई। आपने पालकी के अंदर बैठा था राजा, ठीक है, और उन्होंने पालकी के अंदर बाहर से ही तलवार चलाई। कांट की तलवार जो थी, यह चमत्कार, हाँ, उससे एक ही बार में पालकी का बांस और मंडप और फिर राजा की पगड़ी, पांचों पेंच कट गए। 5 जो थे, 5 लेयर्स थी, मतलब जो पालकी के बांस और मंडप और फिर राजा की पगड़ी थी, ये सब कट गया एक साथ ही, एक ही वार में। कांट की तलवार का यह चमत्कार देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। उसी युद्ध में आप वीर गति को प्राप्त हो गए। फिर युद्ध हुआ, फिर वीर गति को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात श्री हरिदास जी ने बादशाह से आज्ञा लेकर युद्ध में विजय प्राप्त की। फिर हरिदास जी ने फिर आज्ञा मांगी और उस युद्ध में विजय प्राप्त करी। अब कुछ विशेष चरित्र दिया हुआ है इनके बारे में, उसको पढ़ लेते हैं कि अनन्य माल के अनुसार श्री हरिदास जी राधा बल्लभी थे। श्री भगवंत मुदित जी ने लिखा है कि जब से श्री गुरुदेव जी की कृपा हुई तब से भगवान की सेवा दत्त चित्त होकर करने लगे। पिता के विरोध करने पर आपकी निष्ठा और बढ़ती गई। एक बार सांप के काटने पर लोग सांप को मारने लगे, लेकिन आपने नहीं मारने दिया। भगवत कृपा से विषधर सर्प वहीं विष नहीं चढ़ा। भगवान की कृपा से वो जो सर्प था वो उसका विष नहीं चढ़ा इनके काटने पर भी। एक बार भगवान संत के वेश में आकर हरिदास जी के से बोले कि अपना घर, भंडार, स्त्री, पुत्र आदि सब हमको दे दो। हरिदास जी ने कहा कि प्रभु, ये सब आपका ही है। ऐसा कहकर सब सौंप दिया और जंगल की तरफ जाने लगे। भगवान ने कहा, ठीक है, आज से ये सब मेरा है, अब तुम इसकी देखभाल करो, अब तुम्हारा कुछ नहीं है। ऐसा कहकर भगवान ने दर्शन दिया। सर्वेश्वर भक्तमाल के अनुसार कुछ शताब्दियों में तूंबर राजवंश की एक राजधानी पाटन में रही। इस राजवंश में सांगा जी नाम के एक साहसी वीर पुरुष हुए। ये पाटन से 8-9 कोस दूर दक्षिण में मीणों को परास्त करके गावड़ी गणेश्वर ग्राम में रहने लगे। अभी इनका वंश बताया जा रहा है, ठीक है, तूंवर वंश में थे ना। तो फिर उनकी तीसरी पीढ़ी में पीपा जी का जन्म हुआ, जिनका हम लोगों ने चरित्र पहले पढ़ा है। पीपा जी के 3 पुत्रों में बीका जी सबसे बड़े भक्त पुत्र थे। किसी कारणवश बीका जी वहां से चलकर भगेगा पहाड़ में निवास करने लगे। उनकी हरिदास और गोविंद दास 2 पुत्र हुए। तो उन्हीं के 2 पुत्र थे जिनके बारे में हम लोग ने गोविंद दास जी के बारे में यहाँ पढ़ा था और हरिदास जी के बारे में अभी पढ़ा था, जो इन्हीं के पुत्र थे। पीपा जी के 3 पुत्रों में बीका जी थे
और बीका जी के 2 पुत्र हुए, हरिदास जी और गोविंददास जी। संतों के आशीर्वाद से दोनों भक्त पुत्र हुए। हरिदास जी की अपेक्षा गोविंददास जी का अधिक प्रभाव था। श्री हरिदास जी के गुरुदेव नाफादास जी नंदगांव में रहते थे। उनके गुरुदेव जो थे, एक बार वह जेल खाने के सामने बैठ गए और जेलर से बोले, मुझे कैद करो या सभी कैदियों को छोड़ दो। इनसे प्रभावित होकर बादशाह ने कैदियों को छोड़ दिया। माघ शुक्ल 6 और भाद्र शुक्ल 6 इन दोनों तिथियों में श्री गोविंददास जी का स्मृति महोत्सव मेला आज भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि दोनों भाइयों की भक्ति से प्रभावित होकर बादशाह ने उनके परिवार को अजमेर शहर प्रदान किया। कहा जाता है कि दोनों भाइयों की भक्ति से प्रभावित होकर बादशाह ने उनके परिवार को अजमेर शहर प्रदान किया, किंतु द्वेषियों ने लिखा पढ़ी में अजमेर ना लिखकर अजमेरी लिखा दिया, जिससे 12 गांव ना मिलकर एक अजमेरी ही प्राप्त हुआ। आज भी भगेगा और गोविंदपुरा में गोविंददास जी को चरण पादुकाएं, वहाँ पे उनकी गोविंददास जी की चरण पादुकाएं हैं। भक्तदाम गुरु चित्रिणी के अनुसार श्री हरिदास जी में भक्ति के सभी अंग परिपूर्ण थे। एक बार एक ब्राह्मण का संपर्क एक तुरक स्त्री के साथ हो गया और उसी प्रसंग में ब्राह्मण ने नर हत्या कर दी। तुरक ने ब्राह्मण का पीछा किया। ब्राह्मण श्री हरिदास जी के शरण में पहुंच गया। तुरक हरिदास से कहने लगा कि ब्राह्मण को छोड़ दो। नहीं छोड़ने पर तुरक ने बादशाह से शिकायत की। बादशाह ने हरिदास जी को बुलाकर कहा कि उस हत्यारे को छोड़ दो। हरिदास जी ने कहा, मैं किसी अपराधी का पक्षपाती नहीं हूं, परंतु ब्राह्मण मेरी शरण में आया है, इसलिए इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं अपने शिर को दे सकता हूँ। बादशाह ने शिर काटने का हुक्म दे दिया। जब लोग शिर काटने वाले थे कि बादशाह ने कहा कि हरिदास जी का धर्म पक्का है, इसलिए इसे पुरस्कार में एक तुर्रा पेंच दिया जाए। हरिदास जी रोज तुर्रा को धारण करके दरबार में जाते थे। एक तरह से आप समझ लो एक कपड़ा जैसा था, तो वो दिया गया, उसी को धारण करके वो जाते थे। एक दिन किसी के मांगने पर वह तुर्रा दे दिया। बादशाह ने पूछने पर बता दिया और बोले कि अगर कोई शिर मांगे तो भी मैं दे सकता हूँ। एक दिन बादशाह ने इनकी परीक्षा लेने के लिए 2 गुप्तचरों को फकीर के वेश में भेजा। एक दिन बादशाह इनकी परीक्षा लेने के लिए 2 गुप्तचर फकीर को भेजा। दोनों फकीरों ने जाकर हरिदास जी से कहा, हमारे पीर साहब को तकलीफ है, इसलिए हकीम ने बताया है कि वीर पुरुष के मांस से ठीक हो सकता है। उन हकीमों ने कहा। हरिदास छुरी से अपना मांस काट कर देने के तैयार हुए, लेकिन फकीरों ने कहा कि अभी नहीं, हम फिर ले जाएंगे। बादशाह ने सुनकर बहुत सम्मान किया। फिर जो गुप्तचर थे उन्होंने बताया जब बादशाह को, तो उन्होंने बहुत सम्मान किया। एक बार एक संत वेशधारी राजमहल से बहुत सा धन और दासी को लेकर भाग गया। इस पर लोगों को बहुत रोष हुआ। श्री हरिदास जी ने कहा कि आप लोग चुप रहिए, सब कुछ संतों का है, वे अपना ले गए, तुम्हें दुख क्यों? संत सेवा से प्रभु प्रसन्न होते हैं। एक बार बादशाह ने आपसे मंत्रणा लेने के लिए मंत्रियों के द्वारा बुलावा भेजा, लेकिन समाधि में होने के कारण वह वापस लौट गए। पुनः 2 मंत्री और एक पठान को बुलाने के लिए भेजा, लेकिन अभी भी इनका ध्यान नहीं छूटा था। पठान ने ढोंग समझकर परीक्षार्थ शरीर में छुरी चलाया, लेकिन नहीं चल सकी। ध्यान छूटने के बाद क्षमा मांगी और मंत्रणा के लिए बादशाह के बुलावे की बात कही। बादशाह ने पठान के द्वारा जब ये बात सुनी तो बहुत प्रभावित हुआ। इस प्रकार प्रभु ने आपकी कीर्ति का विस्तार किया। तो पठानों ने जो छुरी चलाई उसके बाद भी इनका कुछ भी नहीं बिगड़ा, इस कीर्ति का भगवान ने विस्तार किया। एक बार एक दुष्ट ने हरिदास को मारने का उपाय सोचा। एक राजपूत मारने के लिए तैयार हो गया। वह हरिदास जी की सेवा करके उन्हें संतुष्ट किया। हरिदास जी से सेवा के बदले शिर मांगा। हरिदास जी ने शिर देने के लिए तैयार हो गए। जो कथा सुनी थी ना, जैसे हम लोग ने जगदेव जी की, उन्होंने शिर दे दिया था, वैसे ही उसने शिर मांगा और उन्होंने शिर देने के लिए तैयार हो गए। इसलिए छप्पे में भी नाभादास जी ने शिर की बात जगदेव जी से कंपेयर करके कही है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। राजपूत फिर हरिदास जी की शिर देने के लिए तैयार हो गए। राजपूत में सद्बुद्धि आ गई और सारी बात बता दी कि मेरा साथी आपसे द्वेष करता है, उसने मुझे आपका शिर लेने को कहा था। राजपूत ने द्वेषी से जाकर सारी बात बता दी और बोला कि हरिदास जी अपना मस्तक देने के लिए तैयार है, लेकिन वे बड़े धर्मशील हैं, उनसे प्रेम करो। वे बड़े धर्मशील। भगवान के भक्त ऐसे ही होते हैं कि उनसे मिलकर सब लोग, मन उनका बिल्कुल शांत हो जाता है और बदल जाता है भगवान से भक्तों से मिलकर। इसलिए उनके विचार जो थे वो बदल गए। राजपूत जो था, और उसने जाके कहा कि आप ये बड़े धर्मशील हैं, इनसे प्रेम करो। मैं हरिदास जी को आपके पास ले आऊँगा।
श्री हरिदास जी गले में रस्सी बांध कर और डोरी रजपूत के हाथ में देकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। द्वेषी इस प्रकार इन्हें आता देखकर पानी पानी हो गया और इनके चरणों में पड़कर इनका सम्मान किया तथा इनके निवास स्थान तक भेजने आया। ऐसे परोपकारी और संत सेवी श्री हरिदास जी थे। जितना चरित्र हरिदास जी का यहीं दिया हुआ था वो यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगली वीडियो में श्री कृष्णदास जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।